रही है, जहां पर डीजीपी नलिन प्रभात पहुंचे हैं पहलगाम। एंटी टेरर ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं पहलगाम से, जहां पर डीजीपी नलिन प्रभात पहलगाम पहुंचे हैं। एंटी टेरर ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं। तो पहलगाम में जिस तरीके से घटना घटे, इसके बाद लगातार वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। एंटी टेरर ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को लेकर जायजा लेने के लिए यहां पर डीजीपी नलिन प्रभात पहुंचे हैं। तमाम अधिकारियों का दौरा यहां पर जारी है और लगातार यहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पहलगाम से हमारे संवाददाता मुदस्सिर कादरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, किस तरह की तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है और इसी बीच डीजीपी भी अब वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। डीजीपी के जायजा को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल दिव्या, जिस तरह से जो डीजीपी की अगर हम बात करेंगे तो लगातार जो टॉप ब्रास है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस का बल्कि आर्मी की अगर हम बात करेंगे या सीआरपीएफ या फिर जो दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनके जो टॉप कमांडर्स है, टॉप ऑफिसर्स है, लगातार इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जब से 22 अप्रैल को ये घटना घट गई, ये टेरर अटैक अंजाम दिया गया, तो तब से लेकर आज तक लगातार हमारी इस ऑपरेशन पे नजर है और ऑपरेशन को मजीद इंटेंसिफाई किया गया है। तो अभी अभी जो डीजीपी है, उनके हमरा डीआईजी साउथ कश्मीर और दीगर जो आला अधिकारी है पुलिस फोर्सेज के, तो वो यहां पर पहुंच गए हैं पहलगाम में। और बराह रास्त तौर पर जो यहां पर ऑपरेशन एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है, तो उसका वो जायजा ले रहे हैं इस वक्त। और जो इस ऑपरेशन में मुलव्वस, जो जिस तरह से हमने कहा कि जो ज्वाइंट एक ऑपरेशन है और ज्वाइंट मल्टीपल फोर्सेज के एहलकार अफसरान इसमें शामिल है, तो उनसे बराह रास्त तौर पर बात कर रहे हैं। तो इस डीजीपी की आमद से यकीनी तौर पर या फिर टॉप ऑफिसर्स के आने से एक तो जो मनोबल है फोर्सेज का वो बढ़ जाता है, और दूसरा टाइम टू टाइम जो मॉनिटरिंग है वो भी सामने आ रही है, और टाइमली जो इंटरवेंशन है टॉप ऑफिसर्स का, तो वो भी देखने को मिल रहा है। और जिसकी वजह से इस ऑपरेशन में मजीद हमें जो है शिद्दत देखने को मिली। और जहां तक टूरिस्ट्स का ताल्लुक है, तो खुशाइन बात यह है कि जो ग्रुप्स है वो आहिस्ता आहिस्ता पहलगाम आ रहे हैं। और श्रीनगर में भी आज हमने दिन भर देखा कि टूरिस्ट जो है डल लेक के किनारे टहलते नजर आए, और इससे यकीनी तौर पर यहाँ के लोगों को थोड़ी बहुत जो है राहत भी हासिल हुई है। लेकिन फिर भी हम दिखाना चाहेंगे, ये जो पहलगाम के आउटस्कर्ट्स में रेस्टोरेंट्स है या फिर जो होटल्स है, तो उनका व्यू दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो ये होटल्स है वो अब भी खाली पड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि इस वक्त यहाँ पर काफी भीड़ हुआ करती थी, क्योंकि टूरिज्म का पीक सीजन हुआ करता है ये अप्रैल में या जून महीनों की अगर हम बात करेंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो होटल्स है वो खाली पड़े हैं, रास्ते सुनसान है। हालांकि 3 दिन तक लगातार यहाँ पे शटडाउन ऑब्जर्व किया गया पहलगाम में, लेकिन आज जो है पार्शली जो शॉप्स है उनको खोला गया, और जो मूवमेंट है ट्रैफिक पे व्हीकल्स की वो भी देखने को मिली। लेकिन गुज़श्ता 3 दिनों में हमने देखा कि चक्का जाम था, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स बंद थे, स्कूल्स बंद थे, और कहीं ना कहीं विरोध जताया जा रहा है जो यहाँ पर जो टेरर अटैक अंजाम दिया गया। और ये लोग भी चाहते हैं, अब है खुलकर सामने आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस तरह की घटनाओं के सिलसिले में, और चाहते हैं कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो यहाँ पर रिवाइव हो जाए, क्योंकि टूरिज्म जो है बैकबोन मानी जा रही है यहाँ की माशियत की। और लोग चाहते हैं कि टूरिस्ट आ जाए और उनको सेफ गार्ड भी किया जाए, और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि जो इस हमले में मुलव्वस अफराद है तो उनको भी अंजाम तक पहुंचाया जाए, और साथ ही साथ किस तरह से हमला अंजाम दिया गया, तो उस पर भी जो है काफी सवालात खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स की हम बात करेंगे, तो न सिर्फ पहलगाम बल्कि साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ अजला की अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से अभी आपने गुदर का भी जो है वहां से एक रिपोर्ट चलाई, और वहां जो एंटी टेरर ऑपरेशन या एनकाउंटर जो रोनुमा हुआ है, और इसके साथ साथ शोपियां, त्राल, अवंतीपोरा या अनंतनाग की बात करेंगे, तो रेड्स, मल्टीपल रेड्स जो है वो डाले गए आज दिन भर। और जो जहां पर भी जो शकावर लोग मिलते हैं और जिनके बारे में लीड्स मिलती है, तो पुलिस उनको जरूर जो है क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन करती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो एंटी टेरर ऑपरेशन है, जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है, वो लगातार यहां पर जारी है। मुदस्सिर, देखा जाए तो जिस तरीके से घटना घटी, इसके बाद लोगों में बहुत ज्यादा डर था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने लोगों को यह आश्वस्त किया कि जिस तरीके से घटना घटी है उसका बदला लिया जाएगा, चुन चुनकर आतंकियों को मारा जाएगा, उनके आकाओं को मारा जाएगा। साथ ही साथ कश्मीर के लोगों ने भी एक भरोसा देने का काम किया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब कश्मीर में इस तरह की घटना घटी है, उसके बाद सारे के सारे कश्मीरी सड़क पर आकर प्रदर्शन करते नजर आए, आतंकवाद के खिलाफ आवाज
उठाते नजर आए, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते नजर आए। और यही वजह है कि पर्यटकों में भी भरोसा बढ़ा है। जो स्थानीय लोग हैं उनको लेकर एक अच्छा मतलब एक जो सकारात्मक माहौल है वो बना है कि पर्यटक जो है वो ये सोचते हैं कि स्थानीय लोगों का सहयोग मिलेगा, स्थानीय लोग काफी अच्छे हैं और यही वजह है कि वो भरोसे से वहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल दिव्या, आपका कहना सही है कि जिस तरह से हमने पास्ट का हमारा जो एक्सपीरियंस है, हालांकि लोग जो है कंडेमनेशन करते आ रहे हैं इस तरह के अटैक्स की, लेकिन इस तरह की जो कलेक्टिव यानी कि इज्तिमाई तौर पर बाहर निकलना और एक कलेक्टिव एंगर शो करना, ये आज पहली बार हो रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को कि पहलगाम के लोगों ने इसमें जो है अहम भूमिका निभाई और पहलगाम के लोगों ने एकजुट होकर इस हमले के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि इस तरह के हमलों की कश्मीर, खासकर पहलगाम में कोई जगह नहीं है। और जिस तरह से पास्ट एक्सपीरियंस की हम बात करेंगे या पास्ट हिस्ट्री की बात करेंगे पहलगाम की, तो पहलगाम एक शांतिपूर्वक जो है एरिया माना जाता था और वहां पर इस तरह के जो है हादसा बहुत कम हुए हैं अगर पास्ट हिस्ट्री की तुलना में देखा जाए। और हालांकि इससे पहले जो है 2017 में जो अमरनाथ यात्रा पर बस पर अटैक हुआ था वो भी पहलगाम में नहीं हुआ था, बल्कि पहलगाम के आउटस्कर्ट्स जिसको बटेंगू कहा जाता है, अनंतनाग का एक गांव है, वहां पर हुआ था, बल्कि पहलगाम में इस तरह का अटैक नहीं हुआ था। तो अब जबकि पहलगाम में इस तरह का बड़ा हमला जो है वो अंजाम पहली बार घटी है, लेकिन इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन फिर भी पर्यटकों में कहीं ना कहीं भरोसा है, केंद्र सरकार पर भरोसा है, स्थानीय लोगों पर भरोसा है और अपने सेना के जवान पर भरोसा है। और यही वजह है कि अभी भी कुछ संख्या में पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात को